ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारदीया कलौ भक्तिः मोक्षोपायो ह्यनुत्तमम् इत्थं येनोपदिष्टं तं रामकृष्णं नमाम्यहम्। हम नारद भक्ति सूत्र अध्ययन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। हफ्ते हमने भक्ति के संबंध में देवर्षि नारद अपने सिद्धांत जो रखे थे, नारदस्तु तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। नारद के अभिमत में, अभिप्राय में, सिद्धांत के प्रकार भक्ति का अर्थ है तदर्पित अखिल आचारता। तद मतलब परमात्मा, तद अर्पित परमात्मा के अर्पण करते हुए, अखिल आचारता जो भी काम करते हैं वो सबको परमात्मा के समर्पण करना, तदर्पित अखिल आचारता। या इसका अर्थ ये है भगवान के अर्पण करते हुए काम करना, मतलब करके उसके बाद अर्पण करूँगा, ये एक बात हुआ। और दूसरा हुआ भगवान के लिए करना, अर्पण मतलब उनके लिए है करना सब काम। तदर्पिता अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। तद्विस्मरणे मतलब भगवान के विस्मरण होने से व्याकुल हो जाना। इसका मतलब ये है सर्वदा भगवत स्मरण करना, मतलब ऐसे एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए जहाँ पर भगवान के स्मरण न हो। यदि हो जाए, नहीं होगा, लेकिन कोई एक कारण से यदि भगवान के विस्मरण हो जाए, क्योंकि हम तो इस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया का तो अपने एक प्रभाव है, हो सकता है भूल जाएंगे, लेकिन यदि एक क्षण के लिए भी हो जाए, परम व्याकुलता। व्याकुलता साधना में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक ये है, मतलब मन में इतना खेद होगा, मन में अपने आप पे इतना खराब लगेगा, तब अपने आप से भगवत स्मरण हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, भक्ति का मतलब ये है सब काम भगवान के लिए करना, जो भी करते हैं सब काम भगवान के लिए, भगवान के समर्पण करते हुए करना, और सर्वदा भगवान के स्मरण करते रहना। ये देवर्षि नारद हमें कहते हैं, ये भक्ति का उनका सिद्धांत है भक्ति के बारे में। क्योंकि उसके पहले ये कहे थे, ये जो गर्ग मुनि है और उसके बाद व्यास, पूजादिषु अनुराग, पूजा इत्यादि में अनुराग, पूजा इत्यादि में अनुराग और कथादि में अनुराग। गर्ग कहते हैं आत्मरत्य विरोधन इति शांडिल्य। शांडिल्य कहते हैं मतलब ये सब करना तो ठीक है, लेकिन अंदर में जो आनंद जो है उसके व्यतिरेक नहीं होना चाहिए, ये सब ऐसे करना चाहिए। ये सब कहने के बाद नारद अपने सिद्धांत कहते हैं हमें। और हमने ये भी देखा है
कि अ, ये अवस्था एक अवस्था है, मन की एक अवस्था है। अवस्था मतलब एक अनुभव है। एक किताब में पढ़ के या ऐसे मैं कर रहा हूँ, करने के लिए तो कोशिश तो करना चाहिए। और भक्ति मार्ग में इसका 3 दशाएं होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। पहले साधक की अवस्था, गौण भक्ति कहते हैं इसको। वैधि भक्ति, एक विधि, मतलब इतना भगवान के जप करूँगा मैं, इतना भगवान के ये करूँगा, सहस्र नाम पारायण करूँगा, ये सब रहते हैं। और उसके साथ साथ भगवान को अर्पण करते हुए अपने काम सब करना, मतलब काम करने के समय भगवान के स्मरण न होने से भी पहले भगवान से प्रार्थना करके और वो काम होने के बाद फिर उसको भगवान के समर्पण करना। भगवान, मैंने आपको समर्पण कर दिया। और इसका मतलब ये ही हुआ कि उस काम को ऐसा करना चाहिए जिसे हम भगवान को अर्पण कर सकें। कौन सी चीज़ भगवान को अर्पण कर सकते हैं? जो भी सबसे अच्छा है उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। कभी कभी हम मंदिर में जब जाते हैं ना, मंदिर के सामने कुछ चीज़ भगवान के अर्पण के लिए रखते हैं, मतलब वो बोलते हैं, मतलब शॉपकीपर जो ना हमें बोलते हैं ये भगवान के अर्पण के लिए रखा है, मतलब और कुछ काम का नहीं है, इसलिए भगवान को अर्पण करने के लगती है। लेकिन सचमुच भक्त ऐसा नहीं करते हैं। जो भी भगवान के लिए अर्पण करना हो तो वो सबसे अच्छा चीज होना चाहिए, सबसे अच्छा चीज होना चाहिए। क्योंकि हमारे संस्कृति में जिसको दिखाया, कैसे दिखाया आप देखिए, भगवान के अच्छे अच्छे मंदिर सब कहाँ पर है? वैष्णो देवी, वहाँ देखिए इतना सुंदर जगह है, और उसको माता के पूजा के लिए हमने रखा है। सबसे अच्छा जगह होना चाहिए। अमरनाथ के लिए गए, नहीं तो आप इसके लिए जो भी मंदिर हो, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो मैं था पहले तिरुपति में, वो तिरुमला, वो पहाड़ के ऊपर इतना सुंदर जगह, उसको हमने भगवान के पूजा के लिए रखा है। भगवान के लिए जो भी देंगे वो सबसे अच्छा होना चाहिए, ये बात है। आप देखिए जो हमारा जो संस्कृति जो है और ये जो वेस्टर्न कल्चर जो है, वहाँ का ये देखिए, मतलब तफात देखिए। यहाँ हम अच्छे जगह सब भगवान के पूजा के लिए, भगवान के लिए हम दिए, हमारे संस्कृति में है। आजकल हम भी वो शुरू किया है क्या, अच्छा अच्छा जगह होने से आप वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे, यूरोप अमेरिका में, वो सब अच्छे जगह वहाँ क्या करते हैं, रिसोर्ट बनाते हैं। क्योंकि वो भोग भूमि है, ये हमारा योग भूमि है। इसलिए अच्छे जगह सब भगवान के लिए, सब जगह। वाराणसी देखिए, गंगा के किनारे में इतना सुंदर जगह है, वहाँ पर भगवान की पूजा करते हैं। जहाँ भी जितना सुंदर जगह हो उसको हम भगवान के अर्पण करते हैं। वैसे ही जो भी हम काम करते हैं, भक्त पहले पहले क्या करना चाहिए, उसको भगवान को अर्पण करने चाहिए। और मन में ये बुद्धि रहना चाहिए, जो भी काम करेंगे, हम जब करेंगे ना, सबसे अच्छा होना चाहिए। अच्छे से अच्छे काम करके उसको फिर भगवान को अर्पण करेंगे। और उसके बाद ये जो पहले ये हुआ, ये प्रयत्न होगा, इसको वैधि भक्ति कहते हैं, गौणी भक्ति कहते हैं। और उसके बाद एक स्थिति आ जाती है, उसको मुख्य भक्ति कहते हैं। मुख्य भक्ति में मतलब धीरे धीरे ऐसा होता है, मतलब ये भाव हो जाता है कि ये तो भगवान के अर्पण के लिए मैं कर रहा हूँ, ये याद रहता है भक्त को। इसलिए क्या करना चाहिए, सब ठीक ठीक से करना चाहिए। वैसे ही ये स्मरण, अच्छा मुझे तो भगवान के स्मरण करता ही रहना चाहिए, स्मरण करना चाहिए भगवान को सब समय, ये भाव उनमें रहता है। मतलब पहले जैसे वैधि भक्ति में जितना प्रयत्नपूर्वक करना पड़ता है, उतना प्रयत्नपूर्वक करने का जरूरत नहीं, धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से होने लगता है। और जब ये पराभक्ति, जिसके बारे में देवर्षि नारद यहाँ कहा है, तदर्पित अखिल आचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलता, तद विस्मरण होने से व्याकुल हो जुटेगा, मतलब उसको किसी प्रकार से भगवान को भूल ही नहीं सकते भक्त,
वो स्थायी अपने आप आ जाते, उनके मन खींच लेता है भगवान की ओर। क्यों? क्योंकि वो भगवान के जो भक्ति जो है ना उसका अनुभव हुआ है। तब तक किताब में पढ़े हैं, महात्माओं के जीवन में देखे, उसके बारे में हम सुने हैं, ये सब किए हैं, लेकिन जब ये अनुभव हो जाता है भगवान का जो प्रेम उसको अनुभव करता है भक्त, तब भगवान को भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखिए भगवान जो है हमारे आत्मा के आत्मा है, हमारे प्राण है, प्राणों के प्राण। मतलब वो प्राण रुक जाने से क्या हम बचेंगे? नहीं। वैसे ही भगवान को भूल जाने से एकदम, क्योंकि सब समय मन भगवान के ओर चलता रहता है। इसको पराभक्ति कहते हैं। कैसे? इसको शास्त्र में ये भी कहते हैं, जैसे तेल को एक बर्तन से दूसरे बर्तन को हम जब डालते हैं ना, तब एक ही धारा, मतलब वो ये नहीं होता, कटता नहीं बीच में, एक ही धारा रहता है। वैसे ही मन निरंतर भगवान के ओर चलता रहता है, उसको पराभक्ति कहते हैं। देखिए कभी कभी मंदिर में बैठ के जब भगवान की प्रार्थना करते हैं, मन एकाग्र होता है, तब थोड़ा थोड़ा भक्ति मन में मिलता है। वो आनंद कितना दिन तक रहता है? 2-3 दिन तक इतना आनंद से मन में होता है। ये एक झलक मिलने पर ऐसा होता है। यदि उसका सचमुच अनुभव हो जाए तब मन की अवस्था कैसी रहेगा? तद विस्मरणे परम व्याकुलता, उसको स्मरण नहीं होगा। यदि कोई कारण से हो गया, भक्त ऐसा मानता है कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, उसका इतना लगता है मेरे जी के और क्या है, मैं भगवान को भूल गया हूं। मतलब सब समय भगवान का स्मरण करेगा और उसके बाद बतदर्पिता अखिल आचार, सब कुछ उनको समर्पण, जो भी करेगा भगवान को समर्पण। क्यों? क्योंकि देखिए ये बात जो है, इसको बाद में हम देखते हैं। इसको नारद महर्षि, देवर्षि नारद कहते हैं अगले सूत्र में, 19वां सूत्र था वो, 20वां, उसमें ये कहते हैं अस्त्येवमेव, अस्ति एवं एव। मतलब ऐसे जो भक्ति है ना, भक्ति जो है ऐसे भक्ति का उदाहरण है, दृष्टांत है, ऐसे दृष्टांत है, ये बात कहते हैं। करने के बाद 21वां सूत्र में यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज का गोपीगण जो थे वैसे, उन लोगों जैसे उदाहरण है, ये बात कहते हैं। अस्ति एवमेव, अस्ति एवमेवम, मतलब ऐसे जो है ना, ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, उसका ज्वलंत दृष्टांत हमें मिलता है, ज्वलंत दृष्टांत हमें मिलता है। और उसमें बहुत सारे दृष्टांत हैं, अस्ति एवं एवं ऐसे हैं। और यथा व्रज गोपिका नाम, दृष्टांत देते हुए नारद, देवर्षि नारद हमें कहते हैं यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज में जो गोपीगण है वैसे। अब इसको मतलब अस्ति एवं एवं, इसको समझने के लिए हमें कई भक्तों के जीवन के बारे में देखना होगा। जैसे मैंने पिछले बार में बोला था, एक है ना राजा थे, राजा कुलशेखर आळवार। वो आजकल का जो केरला और तमिलनाडु जो है वहाँ पर उनका मतलब वो जो श्रीरंग के पास उनके ये था, वहाँ पर राजा थे। और श्रीरंगम में भगवान विष्णु का बहुत सुंदर ये मंदिर है, उनके बहुत बड़े भक्त थे ये राजा। राजा भी थे, उसके साथ साथ भक्त भी थे। और उन्होंने एक मुकुंदमाला स्तोत्र लिखा है। भगवान के प्रति भक्ति का जो ये है ना, इतना सुंदर ये है। उसमें कहते हैं नमामि नारायण पाद पंकजम, मैं जो भी काम करूँगा ना वो सब भगवान के लिए है। कैसे? मैं नमन करूँगा, कैसे? मेरे जो ये है उसको भगवान को प्रणाम करूँगा। करोमि नारायण पूजनम सदा, नारायण की पूजा सब समय करूँगा। वदामि नारायण नाम निर्मलम, मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो नारायण का नाम।
वो परिशुद्ध पवित्र नाम जो है नारायण का, उसको मैं मेरे मुंह से कहूँगा। करोमि नारायण पूजन वदामि नारायण नाम निर्मलम स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम। उनका जो तत्व जो है उसको सब समय स्मरण करते रहूँगा। इसका मतलब अपने जो सर है इसको क्या करेंगे, भगवान के पाद पद्म में रखेगा, और उसके बाद अपने वाणी जो है उससे भगवान के नाम को मैं ये करूँगा, उच्चारण करूँगा। और उसके बाद मेरे जो बुद्धि जो है, मस्तिष्क, मन और बुद्धि, उससे मैं क्या करूँगा, भगवान के स्मरण करता रहूँगा। कायेन मनसा वाचा, अपने शरीर, मन और वाणी से भगवान की सेवा करूँगा। ये सब बातें कहते हैं। इसका मतलब सब समय भगवान के नाम स्मरण करना और सब काम उनके लिए करना। ये बात उन्होंने, राजा थे, राजा होने के बावजूद बहुत बड़े भक्त थे। और हम सब जानते हैं मीराबाई राजकुल में उनका जन्म हुआ था और एक राजा का पत्नी भी थी, लेकिन उनका भगवान के श्री कृष्ण जी के प्रति इतना प्रेम था, भूलने का कोई है ही नहीं, क्योंकि सब समय वो जो कन्हैया श्री कृष्ण जी के इतना बड़े भक्त थे मीराबाई। ऐसे हम कबीरदास के जीवन में देखते हैं, बहुत सारे हैं। आप महाराष्ट्र में जाइए, एक दामोजी पंत थे, और आप वैसे महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ इसमें आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर रामदास, भद्राचल रामदास, वो एक कलेक्टर थे। मतलब वो काम करते हुए श्री राम जी का बहुत बड़े भक्त थे। उनके लिए बहुत बड़ा सुंदर मंदिर भी बनाए उन्होंने। अपने जीवन में सब कुछ वो श्री राम जी के लिए बनाए। जब उनको पकड़ा गया, मतलब वहाँ श्री राम जी के बहुत सुंदर मंदिर बनाए उन्होंने, और उनको पकड़ा गया। भद्राचल रामदास उनका नाम था, और कलेक्टर थे। और जो भी टैक्स कलेक्शन से उन्होंने क्या किया, श्री राम जी का बहुत सुंदर मंदिर बनाए। फिर वहाँ का राजा थे, हैदराबाद का निजाम, उनको किसी ने कंप्लेंट किया और राजा ने क्या किया, उनको बंदी बना दिया। तुम तो मतलब टैक्स पेयर्स मनी जो है उससे तुमने मंदिर बनाया। फिर वो मतलब वहाँ गोलकोंडा एक फोर्ट है हैदराबाद में, उनका जो ये करके कैद करके रखा हुआ था वो जगह है, अभी भी है वहाँ पे। और फिर वहाँ बैठ के उन्होंने श्री राम जी से ये कहने लगा, देखो तुम्हारा सेवा किया मैंने, मेरा देखा दशा हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ, दो लड़के आए, एक बहुत काला था, काला काला रंग का, नील, और उन्होंने आके वो उनको निजाम को इतना पैसा उन्होंने दे दिया। ये किसका है, उन्होंने भेजा है, और जो रामदास जो है उन्होंने भेजा है। ये किसका है, जो भी पैसा ट्रेजरी से लिया था उन्होंने मंदिर बनाने के लिए, वो पैसा है, उनको रिलीज कर दीजिए। और ये बोल के वो चले गए। लेकिन उस राजा का मन इतना आकर्षित हुआ, फिर उन्होंने आके ये जो कैद करके रखा हुआ था ना, उनके पास आया। अच्छा, तुम्हारा वो सेवक आया था ना, कौन सेवक आया था, ऐसे एक रंग का, नील रंग का था, पैसा दे के दे गया। तब ये रामदास जी को पता चला श्री राम जी स्वयं आए थे। देखिए इतना बड़ा भक्त थे, वो पैसा सब दे के चला गया उसका जो भी था, और मुझे और एक बार दिखा उनको। तो भद्राचल रामदास जी कहने लगे, अच्छा मैंने तो उनको नहीं देखा। फिर उन्होंने ये कहने लगा, इतना साल से तुम्हारी सेवा कर रहा हूं मैं, और मुझको नहीं दर्शन दिया, और उनको राजा को दे दिया तुमने दर्शन। फिर श्री राम जी ने उनको आके दर्शन देते हैं, अब भी वो जगह है वहाँ पे। मतलब ये सब उदाहरण है, अस्ति एवं एवं, ऐसे उदाहरण है। एक कलेक्टर होने के बावजूद भगवान के इतना बड़ा भक्त। देखिए हम अपने छोटा संसार चलाने के लिए भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन वो एक कलेक्टर होने के बावजूद सारा इतना बड़ा एरिया, उसका लॉ एंड ऑर्डर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब उनके, फिर भी वो करते थे, और भगवान के भक्त। इसलिए ऐसे उदाहरण है, तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति अस्ति एवं एवं, ऐसे उदाहरण हैं। एक राजा, एक कलेक्टर, ऐसे बहुत सारे। और वैसे हम देखना चाहेंगे तो ये 2 दिन पहले दोल पूर्णिमा, जिसको हम होली कहते हैं, उस दिन
चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन भी है, उसको दोल पूर्णिमा कहते हैं। उनका जन्म हुआ था परसों, हमने उसको ये किया। और देखिए उनका जो जीवन आप देखेंगे, देखने से क्या मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना भक्ति था उनका, इतना भक्ति था। और वो भगवान के नाम पे नाम करते करते उन्मत्त होकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके उन्मत्त होकर उन्होंने जहां भी गया लोगों इतना आकर्षित होते थे वो भगवान के नाम से, क्योंकि उनका जो भगवान के पुकारने का तरीका जो है उससे भी उनको आनंद मिलता, उससे उनका आनंद मिलता था, जितना बोलेंगे उतना आनंद मिलता था। इसलिए नर्तन करते करते जाते थे लोग, मतलब 100,000 लोग आ जाते थे, जुड़ जाते थे और सब मिलके भगवान के हरिनाम करते थे, हरिनाम करते नर्तन करते थे चैतन्य महाप्रभु। और श्री रामकृष्ण कहते हैं उनको महाभाव हुआ था। ये महाभाव भक्ति में बहुत ऊंचा एक स्तर है, उनका भक्ति का बहुत बड़ा ऊंचा स्तर है। और ये जो चैतन्य महाप्रभु थे, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण जी के बहुत बड़े, उन्होंने भक्ति पंथ का इतना प्रचार किया। अब देखेंगे तो सारा भारतवर्ष में उन्होंने जाके वही उनका काम था, क्या, भगवान के नाम के प्रचार करना, भगवान के नाम स्मरण करो, उनका भजन और उनका ध्यान, उनका स्मरण, यही करते करते उन्होंने सारा भारतवर्ष में घूमा। ये चैतन्य महाप्रभु थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण जिन्होंने हमें बताया कलयुग में नारदीय भक्ति, नारद भक्ति बहुत प्रशस्त है कलयुग में, ये बात कहते हैं। उनके जीवन में आप देखिए, जो भी उन्होंने किया जगन माता के लिए किया, उनका पूजा और उनकी पूजा जो कुछ उन्होंने करते थे श्री रामकृष्ण, वो सब माँ के लिए, जगन माता के लिए। और जो भी लोग आए उनको जगन माता के बारे में, भगवान के भक्ति के बारे में ही कहते थे, भगवान को छोड़ के कुछ ही बात नहीं बोलते थे श्री रामकृष्ण। मतलब अपना जो सब है उसको भगवान को अर्पण कर दिया, और उसके बाद तद विस्मरणे परम व्याकुल, सदा भगवान की स्मरण। और इस भक्ति में इतना ऊंचा एक ये था उनका, देखिए उनका काम करने का तरीका था क्या सा श्री रामकृष्ण के। उनको जब आध्यात्मिक साधना किए थे श्री रामकृष्ण, फिर माँ का आदेश हुआ, क्या, भाव मुख में रहो, भाव मुख में रहो। भाव मुख मतलब क्या है, ये देखिए जो भगवान के बारे में जो ट्रांसेंडेंटल रियलिटी हम बोलते हैं वो एक अनुभव है, और जब मन उस ओर जाता है तब अपने ये शारीरिक संबंधित जो भी क्रियाएं वो बंद हो जाती। श्री रामकृष्ण समाधि में मग्न हो जाते थे, निस्पंद, कोई ये नहीं, मन एकदम भगवान में लीन हो गया, जगन माता के चरण कमलों में लीन हो गया। और डॉक्टर आके उनके पल्स चेक किया था, डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार, और उनका आंखें ना ऐसे करके देख रहे थे, लेकिन वहां शरीर में प्राण होने से एक लक्षण होते हैं ना, वो उनको पल्स भी नहीं मिला और ये भी नहीं देख सका। लेकिन कुछ समय के बाद प्रकृतिस्थ हो गए, मामूल हो गए। और उस समय कहाँ रहते थे, ये लौकिक में, इस व्यवहार में। तब उनका शरीर फिर काम करना शुरू करता था, और जब शरीर काम करना शुरू करता था जगन माता का काम करते थे सब समय, उनके स्मरण। और जब भी उनको जो इस दुनिया का जो होश रहता था उनको, तब उस समय माँ का नाम प्रचार करना, माँ के स्मरण करना, माँ के ध्यान, ये गान करते हुए नर्तन करना, कितना किए उन्होंने। ये है तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति अस्ति एवं एवं, ऐसे उदाहरण है। और नारद, देवर्षि नारद हमें विशेष रूप से ये कहते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, व्रज में गोपिकाएं, वृंदावन के जो गोपियां, श्री कृष्ण के बाल लीला जो भी पढ़े हैं उसके बारे में जो भी आप पढ़े हैं, आप सबको ये पता होगा। ये जो है श्री कृष्ण जी का जो बाल लीला है, हमारे जो जनमानस में, भारत में कहीं भी आप जाइए, गाना गाते हैं और उसका आर्ट्स होते हैं, चित्र बनाते हैं, आप जहां भी जाइए उसकी वस्तु है।
और उसके साथ नाटक करते हैं, नाटिका वो सब करते हैं, और साहित्य, बहुत साहित्य है उसके बारे में। ये गोपियों का श्री कृष्ण प्रेम, और उसी को भक्ति का एक उदाहरण रूप से देवर्षि नारद यहाँ कह रहे हैं, यथा व्रज गोपिका नाम, जैसे व्रज गोपियां, ऐसे उदाहरण में जैसे व्रज गोपियां। अब ये कौन थे, व्रज का गोपियां कौन थे? जो भी थोड़ा भागवत पढ़े उन लोगों को पता है, वो एक ग्राम के, व्रज मतलब एक बहुत बड़ा ग्राम था, वहाँ के निवासी और स्त्रियां, मतलब सामान्य गृहिणी, आजकल जो होम मेकर हम कहते हैं, वे थे वो सब। मतलब अपने घर में घर गृहस्थी करते हुए अपने बच्चों का जो लालन पालन करना, और उसके बाद उनके साथ बहुत गए होते थे, उनके देखभाल करना और दूध ये करना, और उसके साथ उसको बेचना, ये सब भी काम में लगे रहते थे। कोई स्कूल कॉलेज में नहीं गए, कोई पंडित नहीं थे वो लोग, कोई पंडित शास्त्र नहीं पढ़े, मतलब ऋषि मुनि जैसे नारद, देखिए देवर्षि नारद यह कैसे उदाहरण दे रहे हैं हमको, अनपढ़ ग्राम के स्त्रियां, पुरुष भी नहीं, स्त्रियां, उनका उदाहरण दे रहे हैं। अब पहले हमें इसको ठीक ठीक समझना चाहिए, नारद, देवर्षि नारद हमें जो भक्ति सिखा रहे हैं, इसका मतलब हमें बहुत बड़े बड़े किताब पढ़ना चाहिए और उसके बाद सब समझ में आएगा। आजकल तो हम जो है ना, जो भी है उसको किताब पढ़ने का बात कहते हैं, है ना, जो भी है उसके लिए किताब पढ़ना चाहिए। हम समझते हैं मतलब किताब पढ़ना चाहिए, किसको, जिसी को भक्ति हो, आध्यात्म में जाना हो, अच्छा मुझे एक किताब बताइए, वो किताब पढ़ेंगे उसका ज्ञान होगा। हम समझते हैं मतलब समाधि के ऊपर किताब हुआ, उसको पढ़ लिया, हमारा समाधि हो गया। नहीं तो ध्यान के ऊपर किताब है, उसको पढ़ लिया, ध्यान हो गया। ऐसा नहीं। देखिए एक गांव के थे, कोई किताब पढ़े नहीं, ऐसे स्त्री थे, वहां पर श्री कृष्ण की जन्म हुआ और पवित्र थे। मन उन लोगों का ना, मन इतना पवित्र था, सरल, श्री रामकृष्ण कहते हैं उसको सरल, सरलता। सरलता का मतलब ये है, देखिए हम, हमारे मन में जो भी सोच आते हैं ना, उसको व्यक्त करने में हम देखते हैं कहाँ पर हैं, क्या यहाँ पर ऐसे व्यक्त करने से लोग इसको स्वीकार करेंगे या नहीं। मतलब हमारा सोच एक रकम रहता है, एक तरह रहता है, और उसका व्यक्त करते हैं ना, वो और एक तरीका हो जाता है। कोई आए हैं, आजकल तो ये तो बहुत चलता है, मतलब देखिए जो संडे हो गया, कहाँ पिकनिक जाने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, कोई एक रिश्तेदार आ गए, उनको देखते ही वो सामने, अच्छा देखिए ऐसे दिन आ गया, और एक दिन पहले या बाद में आने से क्या होता था इनको, आज उसके लिए सब तैयारी कर रहे हैं, ये आ गए। लेकिन उनसे बोलते हैं अच्छा आइए आइए आइए, मन में ये तो आ गया, सब बिगाड़ देगा अभी, ऐसे सोच के, लेकिन ऊपर से बोलते हैं अच्छा आइए आइए ना बहुत आनंद हुआ, आप आ गए ना, बहुत आनंद हो गया, ये बात कहते हैं, लेकिन सोचते अलग है। इसको सरलता जो है उसका विरुद्ध है। जो सरल होता है वो मतलब, इसका मतलब जो ये नहीं कि सरल होने का मतलब ये नहीं मन में गुस्सा आ गया, गुस्सा दिखा दिया, उसको भी सरलता नहीं कहते। जो सरल व्यक्ति होता है उसके अंदर किसी के प्रति कोई एक गलत सोच आता ही नहीं, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति भगवान को देखते हैं सबके अंदर। वो स्त्रियां ऐसे थे, मतलब उनको कोई पराई नहीं थे, पराई नहीं थे। शारदा माता एक बात कहती है, जो उनका जो अंतिम संदेश था, यदि तुम आनंद से रहना चाहते हो, शांति चाहती हो, कहते हैं तब किसी के दोष मत देखना, सारा दुनिया को अपना बना लेना। शारदा माता ये कहती हैं। इन लोगों में ये जो व्रज गोपी जो थे, गोपियां, उनके इतना सरल भाव से थे, किसी के दोष नहीं देखते थे, एक,
और दूसरा सबको अपनाए थे। क्यों अपनाए थे? क्योंकि उनमें ये द्विधा नहीं था। जब किसी का तकलीफ देखा, जैसे अपने को तकलीफ उठाना पड़ा है, ऐसे उनको भाव होता था, इसलिए उसका तकलीफ दूर करने के लिए कोशिश करते थे। इतना सरल थे, इतना सरल थे। इसीलिए जब भी वो है ना, जो भी ये करते थे, वहाँ ऐसे एक जगह में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ। और ये स्त्री बहुत सारे उसमें विवाहित भी थे, बच्चे थे उनको, ये सब थे। और उन लोगों ने श्री कृष्ण का कैसा ये करते थे, ये सब आप जब भागवत पढ़ेंगे, कहीं ड्रामा में देखे होंगे, कैसे मतलब एक वो श्री कृष्ण जी जब बहुत छोटा लड़का था, बच्चा, उनको देखने के लिए कोई ना कोई बहाना करके आ जाते थे, कोई ना कोई बहाना करके आ जाते थे, क्योंकि एक बार उनको देख के जाए। और धीरे धीरे बड़ा होने लगा, सब घर में जाएगा और माखन चोरी करेगा। और उस समय मतलब उनके ऊपर कंप्लेंट करने के लिए आते थे। करने का उद्देश्य ये नहीं था कि ये कंप्लेंट बता के जाएं, वो नहीं, और एक बार श्री कृष्ण जी को देख ले, है ना, उनका दर्शन करे, ये उद्देश्य था उनका। मन सब समय कब वहां जाए, उनसे एक बार बात करें, यही इसी में रहता था। श्री कृष्ण जी के प्रति उनका प्रेम इतना था, इसीलिए वो जब भी जो भी काम करते थे, जो भी काम करते थे, अपने घर का परिष्कार कर रहे हैं, उस समय मन में उनका सोच है श्री कृष्ण जी का, उनके लिए करेंगे। क्यों करेंगे पता नहीं, किस घर पे आएगा माखन चोरी करने के लिए। जब मेरा घर में माखन चोरी करने के लिए आएगा, तब सब ये गंदा घर रहेगा तो क्या होगा, क्या आएंगे? नहीं, उसको स्वच्छ रखना होगा। सब समय यही होता था उनका। अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उस समय ऐसे सोचते हैं श्री कृष्ण जी को दूध पिला रहे हैं मन में। और इतना भगवान के प्रति भक्ति था उनको। और धीरे धीरे श्री कृष्ण जी बड़े होने लगे। आप सब जानते हैं, जो भी पढ़े रास लीला के बारे में। और कभी कभी आजकल ना आधुनिक युग में बहुत सारे लोग ये सब के बारे में ये करके उसके बाद क्या कहते हैं, उनको गलत समझते हैं उसको। मतलब उनके अंदर मन में श्री कृष्ण के प्रति काम भाव था, इसलिए वो सब उन्होंने किया। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं, 1 साल पहले स्वामी विवेकानंद इतना बड़े पंडित थे, पहले भक्ति को मानते ही नहीं थे श्री रामकृष्ण। जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र जब कॉलेज के लड़के था, उस समय मानते ही नहीं थे। आपका मन की भ्रम है, श्री रामकृष्ण कहते थे, माँ तो मुझे ये कहाँ है, आपका मन की भ्रम है, ऐसे कहते थे। लेकिन बाद में स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं गोपियों का प्रेम के बारे में, गोपियों का प्रेम जो है भगवान के प्रति, श्री कृष्ण जी का प्रति जो प्रेम है, उसको समझने के लिए मन पवित्र होना चाहिए 100%। थोड़ा सा काम गंध भी रहा मन में, उसको समझ नहीं पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे। क्योंकि देखिए, वो उसमें भागवत में एक गोपी का गीत है। गोपी श्री कृष्ण को कहते हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। गोपियां श्री कृष्ण को कहते हैं, तुम गोपिका नंदन, यशोदा एक गोपी थी और गोपिका नंदन तुम, न खलु गोपिका नंदनो भवान, सिर्फ एक गोपी का बेटा नहीं हो तुम, अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। देही मतलब शरीर, जिसका भी शरीर है उसको देही कहते हैं। अखिला मतलब सब सारे देही जो है उसका अंतरात्मा दृक्। अंतरात्मा हो तुम, मतलब सबके हृदय में तुम बैसे हो। उसको क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, परमात्मा। गोपियों को ये बात समझ में था कि श्री कृष्ण केवल एक गोप बाल नहीं था, ग्वाला नहीं था, उसके साथ साथ वो ये भी थे कि अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्,
सबके अंतर्यामी है, सबके अंतर्यामी है श्री कृष्ण जी। ये भाव उनके मन में था, इस भाव से श्री कृष्ण के प्रेम करते थे वो गोपियां। इसलिए वे देवर्षि नारद, देखिए ये लोग फिर कौन थे? ये एक गांव के गंवारे थे, स्त्रियां, वो भी आप देखिए। क्योंकि जब आप समझते, आपको ये पता है कि मतलब स्त्री हो के जन्म ना, मतलब इसका मतलब है समाज में थोड़ा ये रहता है, कमजोरी कुछ रहते हैं। इसलिए स्त्रियां और गांव, आप सब जानते हैं गंवारे मतलब कितना, मतलब इस दुनिया में हम कैसे उन लोगों को उनके साथ व्यवहार करते हैं। ऐसे जो स्त्रियां थे वो लोग को उनका भक्ति का उदाहरण देवर्षि नारद हमें कह रहे हैं। उन लोगों का काम करने का तरीका क्या था? जो भी काम करते थे भागवत में उसके बारे में भी बताए हैं। या दोहने अवहनने मथनोपलेप प्रेंकेंकनार भरुदिन दितो क्षणमार्जिनादौ गायन्ति चैन मुरस्कितयो अश्रु कंठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रम चित्त यानाः। ये जो व्रज के गोपियां थे वो धन्य है। भागवत में ये एक स्तोत्र है उनके बारे में, श्लोक है, धन्य है गोपियों के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं उनके बारे में। और ये कहते हैं ये उद्धव जी कहते हैं उनके बारे में, जो है ये उनका सबका चित्त सदैव कृष्णमय हो गया है। चित्त जो है उनका, मन जो है श्री कृष्णमय हो गया है। इसलिए वो क्या करते हैं? वे सब गौ दोहन, दधि मंथन, धान कूटना, घर लीपना, बच्चों को झुलाना और उन सबको स्नान कराना आदि सभी कामों को करने के समय श्री कृष्ण के गुणगान में नित्य मत्त रहती हैं। तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। उनको अर्पण करते हुए सब काम, उस समय क्या उनके मन में रहता था? श्री कृष्ण के स्मरण। वो कैसे श्री कृष्ण थे? वो सिर्फ वहीं पर नहीं है, सब जगह में नहीं है, ऐसा सब जगह में है। मतलब सिर्फ वो तो गोपी नंदन है और नंद के घर में है, ऐसा नहीं। सब जगह में, अपने घर में भी है, सबके घर में है, वही श्री कृष्ण जी हैं। ये भाव उनमें रहता था। ऐसे श्री कृष्ण को स्मरण करते हुए क्या करते थे? धान कूटने के समय और घर लिपाने के समय सब जो भी परिष्कार करते थे, और ये जो गौ को दोहन करते समय, दूध दोहन करते, ये सब मतलब दधि मंथन के समय उसको मंथन करते थे, उस समय सब समय उनके स्मरण करते हुए करते थे। देखिए कितना मन कितना पवित्र होगा। और वो चिंतन छोड़ के और कोई चिंतन उनके मन में नहीं रहता था। भक्ति के बहुत बड़ा उदाहरण है। इसे हमें यह समझना चाहिए कि भगवान के भक्ति होने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े किताब पढ़ने का जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे नहीं सोचना मैं तो कोई किताब नहीं पढ़ा है फिर भक्ति कैसे होगा, ऐसे मत सोचिए। मतलब पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि ना पढ़े, कोई किताब ना पढ़े, तब भी ऐसे मत सोचना मैं तो भगवान के भक्ति नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं भगवान के बारे में। ये बात मत कहना, क्योंकि वो व्रजगोपियां थे और सामान्य अपने जो काम जो है ना, कभी कभी जब भक्ति के बारे में कहते रहते हैं ना, उस समय कई लोग कहते हैं मैं तो अपने घर गृहस्थ में पड़ा हूं। वे भी ऐसे थे, गोपियां अपने घर गृहस्थी में थे, जो भी काम था अपना घर का काम करते थे। फिर भी देवर्षि नारद, देखिए बहुत बड़ा पंडित, भगवान के बहुत बड़ा भक्त,
वे उनका उदाहरण ये दे रहे हैं। भक्ति का उदाहरण कौन सा है? व्रज गोपिका नाम, व्रज का गोपियां, उनके उदाहरण दे रहे हैं। इसीलिए इसके लिए क्या होना चाहिए? एक मन पवित्र और सरल। इसका मतलब किसी के प्रति कोई गलत सोच नहीं होना चाहिए, द्वेष राग ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। मन पवित्र सरल, जैसे श्री रामकृष्ण कहते थे। श्री रामकृष्ण बार बार कहते थे, मन में सरलता नहीं रहने से भगवान को पाना असंभव है। सरलता का मतलब यह है सबके प्रति, जैसे हम प्रार्थना करते हैं ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके प्रति ये भावना जो है वो होना चाहिए मन के अंदर सबके प्रति। कोई कष्ट में है, कोई तकलीफ में है, ये हमारा ये बनता है उनका तकलीफ दूर करना, उनके कष्ट दूर करना। उसके लिए जो भी अपने वश में उसको करने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए जो भी काम करते हैं उस समय भगवान के प्यार के लिए, भगवान के प्रेम के लिए करते हैं। तदर्पिता किल आचारता, और उसके बाद भगवान के स्मरण सब समय करते रहते थे। सब समय उनके मन श्री कृष्ण जी के ओर चलता था। कैसे? ये जो तैल धारावत, ये जो तेल जो है एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालते हैं तब एक धारा बनती है, एक ही धारा, वैसे मन सब समय भगवान की ओर जाते रहना। ये मतलब भक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। तो ये नारद, देवर्षि नारद हमें भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण दे रहे हैं। और इसके बारे में भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं उनके बारे में, गोपियों के भक्ति के बारे में, आहा गोपियों का कैसा प्रेम है, उनका प्रेम कैसा है। जब अक्रूर और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए उनके रथ पर बैठे, तब गोपियों ने रथ का चक्का पकड़ लिया। वे उन्हें जाने नहीं देती, श्री कृष्ण को जाने नहीं देती, इतना भक्ति थे उनके ऊपर। और श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां विरह से व्याकुल हो उठी। भगवान ने उनकी हालत जानकर उद्धव को उन्हें समझाने बुझाने भेजा। उद्धव ज्ञानी थे, बहुत सारे शास्त्र ये सब पढ़े थे, श्री कृष्ण के सखा, और उनको उन्होंने वृंदावन भेजा। जब मथुरा में थे श्री कृष्ण जी, आ गए थे वहाँ पर, आप सब जानते हैं श्री कृष्ण के जीवन, वहाँ वृंदावन छोड़ के मथुरा आते हैं और कंस का मर्दन होता है और उसके बाद वहीं रह जाते हैं। फिर उनके जो सखा थे उद्धव बहुत बड़े ज्ञानी थे, मतलब बहुत सारे शास्त्र ग्रंथ को पढ़ा है, वेदांत पढ़ा है, और उनको ये पता है कि भगवान तो सर्वांतर्यामी है और जहाँ भी रहो वहीं पर भगवान के स्मरण कर सकते हो, ये सब। और उसको भक्ति के बारे में समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको भेजा वहाँ पे वृंदावन, और गए व्रज में। जब गए वहाँ पर उन्होंने जाकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उन सबको कहा, जब उन्होंने देखा वहाँ पे कृष्ण कृष्ण कहते हो, तुम सब कृष्ण कृष्ण रटकर इतना कातर क्यों होती हो। वहाँ जाके ना, जो कि जब वो गए वो सब गोपियाँ उनके घेर ली, घेर के श्री कृष्ण जी कैसे हैं, वो क्या खाते हैं, कहाँ पर लेटते हैं, ये सब के बारे में ना पूछने लगे। हम सबको याद करते हैं या नहीं, ये सब के बारे में पूछने लगे। तब उन्होंने कहा, अरे तुम सब तो श्री कृष्ण रट रहे हैं, वो तो सर्वांतर्यामी है, सबके अंदर है, वो ऐसे जगह नहीं जहाँ पर नहीं है, फिर उनके लिए क्यों इतना कातर, वो यही भी है। ये सब बात, हाँ, वो तो अंतरात्मा है। और वो तब गोपियाँ उन्होंने कहा, हम लोग यह सब नहीं समझती, तुम कृष्ण सखा हो, ज्ञानी हो, तुम यह सब कैसे बातें करते हो। हम सब क्या ध्यानी हैं या ज्ञानी या ऋषि मुनियों की भांति जब तप कर उन्हें पाया है। हम लोग ने जिन्हें साक्षात रूप से
सजाया संवारा है, सिखाया खिलाया पहनाया है, उनके लिए अब ध्यान कर यह सब करने जाएंगी। हम लोग क्या यह वह सब कर पाएंगी? जो मन देकर ध्यान जप करेंगी वह बहुत दिन हुए श्री कृष्ण के पाद पद्मों में अर्पण कर दिए हैं। जिस मन से, मतलब ध्यान करने के लिए मन अपने वश में होना चाहिए ना, ये तो हमारे वश में नहीं है। कहाँ पर है? श्री कृष्ण के पाद पद्मों में है। सब समय उनके ही स्मरण में रह जाती है मन, वहाँ खींच के चले जाती है। बैठ के ध्यान करने के लिए बैठेंगे तब क्या होता है? श्री कृष्ण के पाद पद्म उस छोड़ के हमारे मन रहता नहीं, मतलब हमारे वश में नहीं है हमारे मन। हमारा कहकर हम लोगों को और क्या यह कि उस अहम बुद्धि से जप करेंगी? अहम बुद्धि है ही नहीं, तब मैं जप कर रहा हूं, मैं होना चाहिए ना उसमें जप करने के लिए, वो मैं है ही नहीं है अपन हमारे अंदर, कैसे करेंगे? ये सब कहते हैं। उद्धव तो सुनकर ही अवाक हो गए जब उन गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वह कितना गंभीर है और वह प्रेम क्या वस्तु है, यह समझकर उन्हें प्रणाम कर वे चले गए। उन लोगों से उन्होंने श्री कृष्ण का भक्ति को सीखा। उद्धव को सिखाने के लिए भेजे थे। वहां जाकर उनको कहने लगा वो तो सर्वांतर्यामी है और कृष्ण कृष्ण डट रहे हो तुम लोग, कहां पर गया? यही है श्री कृष्ण, वो तो सब जगह है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब भगवानमय है। ये सब कहने लगा, श्री कृष्णमय है सब कुछ। लेकिन वे लोग कहने लगे अच्छा हम क्या ज्ञानी है, हम क्या ज्ञानी है, ध्यानी है, हम क्या ऋषि मुनि है, हम क्या शास्त्र पढ़े हैं? नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हमने श्री कृष्ण को देखा है, उनको खिलाया है, उनको पहनाया है, सब कुछ हमने देखा है। इसलिए ये करने के बाद अब क्या हुआ? ये मन जो है हमारे वश में नहीं है। जिस मन से हम ध्यान करेंगे वो मन हमारे वश में नहीं है। जिस मन से हम जप करेंगे वो अहम जो है वो है ही नहीं, उनके समर्पित है। तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। इस तरह गोपियों का जो भक्ति जो है हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। इसलिए उसको इस भाव से पढ़ना चाहिए उनको जीवनों। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्ति का मतलब ये नहीं सब छोड़ के मतलब हिमालय गुहा में जाके वहाँ ध्यान करें। सब स्पिरिचुअलिटी मतलब ऐसे समझते हैं, अपने जॉब छोड़ दो, अपने काम सब छोड़ दो, अपने कर्तव्य सब छोड़ दो। ऐसा नहीं, सब त्याग के चले जाओ, ऐसा नहीं। जहाँ पर है, जैसे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते भगवान के भक्ति कर सकते हैं। ये बात बताने के लिए हमें यहाँ देवर्षि नारद ने व्रज गोपियाँ हैं उनके उदाहरण हमें देते हैं। इसलिए इसको अध्ययन करना चाहिए। मतलब जब हम पढ़ेंगे गोपियों का जो श्री कृष्ण की व्रज लीला जो है, वृंदावन लीला है, जब हम पढ़ेंगे उस समय ये बात याद रखना कैसे हम भक्ति कर पाते हैं भगवान के प्रति। तदर्पित अखिल आचारता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति। सब काम को, कर्मों को, अपना कर्तव्य सब भगवान के अर्पण करते हुए सदा उनके स्मरण करते रहना, ये भक्ति के लिए साधना है। और बाद में जब भक्ति हम पाएंगे, अनुभव होता है, तब अपने आप सब काम जैसे गोपियां करती थी, सब काम भगवान के लिए, श्री कृष्ण के लिए, उनको छोड़ के कोई नहीं कर सकते। जो भी करते हैं वो भगवान के लिए करते हैं, उनके आनंद के लिए करते हैं। और उनके मन सब समय श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित था। मतलब तद्विस्मरणे परम व्याकुलता इति, ये बात है। इसलिए भक्ति पाने के लिए ये कोशिश करना चाहिए। हमें पहले उसको जानना चाहिए, जानने के बाद सरल जो है मन जो है, मतलब किसी के प्रति भेदभाव, क्रोध या ये काम क्रोध लोभ ये जो बोलते हैं, ये भाव को अरिषड्वर्ग जो बोलते हैं उसको निकाल के मन को परिशुद्ध करना है। शुद्ध मन से, सरल मन से जब उनकी प्रार्थना करेंगे
तब उनके स्मरण होता है। उस शुद्ध मन में भगवान प्रतीत होते हैं, वहाँ पर व्यक्त होते हैं भगवान। इसलिए मन को परिशुद्ध करना, उसके लिए पहले प्रयत्न पूर्वक सब काम उनको अर्पण करने के लिए कोशिश करेंगे, और जब ध्यान ये करते हुए भगवान के स्मरण करने के लिए कोशिश करेंगे, ये करते करते धीरे धीरे जाकर एक ऐसे अवस्था आएगी, अनुभव होगा, उस समय मन भगवान को छोड़ के और कुछ स्मरण नहीं करता। जो भी इस दुनिया में देखते हैं सब भगवानमय है, श्री कृष्णमय हो जाएगा, भगवानमय हो जाएगा, और उसी के साथ साथ जो भी काम करते हैं भगवान के समर्पित हो जाएगा। ऐसे एक भक्ति के बारे में नारद यहाँ पर देवर्षि नारद हमें बताए हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। एक